रेलवे सामान्य विज्ञान स्पीडी साइंस क्विज। पहला नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है तो आंवला हो जाएगा। आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए हो जाएगा। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो इसका तना हो जाएगा। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर हो गए। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 हड्डी मानव के शरीर में पाया जाता है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है तो फीमर, जांघ की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो जबड़े की हड्डी, जबड़ा में पाया जाता है। हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितनी बार, तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है किसके कारण, तो खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका, तो हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है कितने दिन का, तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन का। रुधिर को थक्का जमने से सहायक है, यानी रुधिर को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के हो जाएगा। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है, तो रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन से रक्त समूह को कहा जाता है, तो सर्वदाता ओ को कहा जाता है और सर्वग्राही ए बी को कहा जाता है। पित्त स्रावित होता है किससे, तो पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है कितना, तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। ऊपर वाला को सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाला को डायसिस्टोलिक बोलते हैं इंग्लिश में। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है कौन करता है, तो इसमें ब्रिक हो जाएगा, किडनी बोलते हैं जिसको गुर्दा बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग कांडा को कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया संबंधित है, ये हाइड्रोफोबिया बीमारी होता है जो किसको काटने से होता है, तो ये कुत्ता के काटने से होता है। वायरोलॉजी संबंधित है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। खून थक्का नहीं जमता है कौन सी बीमारी में खून का थक्का नहीं बनता है, तो हेमोफीलिया रोग है उसमें खून का थक्का नहीं बनता है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है किससे, तो ये ट्रेकोमा हो गया, ग्लूकोमा ये आंख से संबंधित है। अब इधर आ जाइए, प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का, किसका है, मलेरिया रोग का है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो पॉजिट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन का है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, तो इसमें हो जाएगा मूली, गाजर और शकरकंद, ये सब जड़ का उदाहरण है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है, तो तना का है आलू हो जाएगा, अदरक है और प्याज है। हल्दी भी इसमें हो जाएगा। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें, तो पालक के पत्ते में लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। स्वास्थ्य शरीर में खून की मात्रा होती है कितना लीटर, तो स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर खून की मात्रा होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा,
तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन हो जाएगा माइकोलॉजी। अगर पूछेगा शैवाल का, तो शैवाल का अध्ययन हो जाएगा फाइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, तो हड्डी में मुख्यतः कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना जोड़ी पाई जाती है? तो जोड़ी में हो जाएगा 23 जोड़ा, ऐसे 46 गो होगा। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है किसके द्वारा या किस में होता है? तो रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है किसके द्वारा? तो अग्नाशय के द्वारा बनता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, एक वर्धनता हो गया, एक हो गया हीमोफीलिया। वर्धनता में क्या होता है कि लाल रंग का, अगर किसी को वर्धनता हो गया तो लाल रंग का कलर उसको हरा दिखेगा, हरा है जो उसको लाल दिखेगा। हीमोफीलिया में है जो खून का है, जो थक्का नहीं बनता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो थायरॉक्सिन होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है किसके द्वारा? तो मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। जठर रस में पाया जाता है कौन से एसिड या कौन से अम्ल? जो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो लाइकेन में होता है दो, एक शैवाल होता है, एक कवक होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम है टाइलिन। कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो हेमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है किस में होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड जो 3 दिसंबर 1984 में रिसाव हुआ था, तो कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला सीसा कहते हैं, तो काला हीरा को कार्बोनेट कहते हैं और काला सीसा को ग्रेफाइट कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो कान की हड्डी है जिसका नाम है स्टेपिस। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं किसको? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किसमें? प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस में आता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण रहता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। डीएनए और आरएनए है, तो डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण होगा पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के। शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितना होता है? तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल, जो दांत की हड्डी में पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी का नाम शुतुरमुर्ग है।
खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है, तो खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, तो जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना हो जाएंगे। संसार का सबसे छोटा पुष्प तो बुल्फिया है। पुरुष जीन संगठन होता है, तो पुरुष का हो जाएगा XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है कहाँ से, तो ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, तो ये CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज कब हुआ था, 1921 ईस्वी में, बैटिंग द बेस्ट ने किया था। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो इसका पत्ती हो जाएगा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, एक कृत्रिम हृदय का है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो 22+22 पाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो यूरिया अधिकतम मात्रा मूत्र में पाया जाता है। पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो इसका एंजाइम हो जाएगा। एंजाइम एक पेप्सिन का उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता है कौन सा विटामिन, तो दूध में नहीं पाए जाने वाले विटामिन का नाम है विटामिन C। टॉक्सिन एक क्या है, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है किससे, तो अमीनो अम्ल से होता है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है कौन सा विटामिन, तो विटामिन D हो जाएगा। मलेरिया का परजीवी है, तो मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, तो कैसीन हो जाएगा। मेढक के हृदय में चैम्बर कक्ष होते हैं कितने, तो 3 होता है मेढक में। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है DNA। आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन है, तो ग्रेगरी जोहान मेंडल हो जाएगा। किसान का परम सहायक है केंचुआ। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, तो सबसे बड़ा फल में हो जाएगा ऑर्किड्स हो जाएगा, और पुष्प में हो जाएगा रेफिलेसिया। स्तंभ कंद, घन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है, तो आलू है जो स्तंभ कंद का उदाहरण है। प्याज है धन कंद का है। अदरक है शाल्क कंद का। हल्दी प्रकंद का उदाहरण है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, फल भित्ति। फल भित्ति होगा। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति होगा। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। हम लोग आलू और अदरक का खाते हैं, तना खाते हैं हम लोग। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना % होता है, तो 7% लगभग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। ऊंट की गर्भावधि काल है कितना, तो ऊंट का 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है, तो गाय का हो जाएगा 280 दिन, भैंस का हो जाएगा 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है DNA और फिंगरप्रिंट।
दूध में पाए जाने वाली शर्करा है, लैक्टोज हो जाएगा। मूत्र का निर्माण होता है किसमें? तो वृक्क में, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। सबसे लंबा कृमि वर्म टेप वर्म है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। कौन सा रंग होता है? हरा। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। इंद्रधनुष बनता है तो ये सूर्य के ठीक विपरीत बनेगा। फ्यूज तार किससे बनती है? तो फ्यूज तार टीन और सीसा के मिश्र धातु होती है। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो यह अवतल लेंस के भांति काम करता है। तारे का टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। हीरा का चमकना तथा मिर्ग मिर्च का बनने का कारण है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत है W। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है किससे? गीगर मूलर काउंटर से, जिसको GMC बोलते हैं। रॉकेट की गति आधारित है किसके सिद्धांत पे? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। मूल रंग कहलाते हैं लाल, हरा, नीला, जिसको प्राथमिक रंग हम लोग बोलते हैं। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है किसको नापने के लिए? तो इससे ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है कौन सी गैस? तो अकीरिय गैस होगा। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का गति धीमी होती है हवा में। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है कौन सा दर्पण? तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। गाड़ी के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा, और धातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण? बाष्पीकरण के कारण।
विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। अदिश राशियां हैं तो अदिश राशि हो गया कार्य है, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब अदिश राशि हैं। सदिश राशियां हैं त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का, सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है तो स्टील हो जाएगा। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। बर्तन में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखा में हरा रंग होता है किसके कारण? तो हरा रंग होता है बेरियम के कारण। लाल रंग पूछेगा तो एस्ट्रोसियम हो जाएगा। नॉन स्टिक बर्तन के परत बने होते हैं टेफ्लॉन का। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है तो रेडॉन है। सबसे भारी अक्रिय गैस यही है। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकल एवं क्रोमियम का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। हड्डियां और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। सोल्डर किसका मिश्र धातु है या मिश्रण है? तो यह सीसा एवं टीन का हो जाएगा। शुद्धतम सोना की शुद्धता कितना होती है? तो 24 कैरेट का सोना को सबसे शुद्ध माना जाता है। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है तो पिटवा लोहा हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट जिसमें 96% कार्बन पाया जाता है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। कांसा मिश्र धातु है किसका? तो कांसा है तांबा व टीन का। 1 पिको सेकंड बराबर होता है तो 10⁻⁻12 सेकंड। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो लोहा को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु को मिलाया जाता है। विटामिन का खोज किसने किया था? तो विटामिन का खोज किया था फंक ने 1911 ईस्वी में। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो यह थायरॉक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। मनुष्य नहीं सुन सकता है कौन से तरंग को? तो पराश्रव तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है तो 2 से 4 दिन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78%। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है कौन से कांच का? तो इसमें फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। पारा, तांबा
तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। तो पारा का हो जाएगा, पारा का सिनेवार हो जाएगा, तांबा का क्यूपराइट हो जाएगा, एल्युमिनियम का बॉक्साइट हो जाएगा। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। कैल्शियम का हो जाएगा डोलोमाइट, पोटेशियम का हो जाएगा नाइटर, कैडमियम गिरोनोकाइट हो जाएगा। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है, तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा ब्यूटेन एवं प्रोपून का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, रेयॉन हो जाएगा। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 2.2 तथा अपवर्तनांक 2.42 होता है। रक्त सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है कितना? तो 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुने 10 के पावर 23, जिसको एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है किसका? कैडमियम या बोरॉन की छड़ का प्रयोग होता है। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? तो सबसे अधिक होगा लाल का और सबसे कम बैगनी का। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किस लेंस के भांति काम करता है? तो अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक होता है वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है किस विधि के द्वारा? तो चालन विधि हो जाएगा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर लगभग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 मीटर लगभग। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण हो जाएगा ध्वनि, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण हो जाएगा प्रकाश तरंग। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है कितना सेकंड का? तो इसका 2 सेकंड का हो जाएगा। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है किस पे? द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है, तो वायुमंडलीय दाब का मापक बैरोमीटर तथा मात्रक बार हो जाएगा। मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है किसका? सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है किसमें? निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। पौधे में जैव पदार्थ का वहन होता है फ्लोएम से। आश्रु गैस है क्लोरोसिटोफिनॉन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0 होती है। डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो अनंत बनेगा।
पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वाशरियोकर तथा मरासमस की बीमारी होती है तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। डीएनए की इकाइयाँ कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो -40 डिग्री। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम। चावल को पॉलिश करने से कौन से विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? तो इसका हो जाएगा पोटेशियम। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। D2O का सामान्य नाम क्या है? तो भारी जल हो जाएगा, जिसका अनुभार 20 होता है। पृथ्वी के भूपटपट्टी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है। प्रकृति वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने किए थे। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? तो सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन C हो जाएगा। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। कीटों में होते हैं कितने पैर? 5 पैर होता है, तो 6 पैर होता है एवं 4 पंख होते हैं। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन से अम्ल नष्ट हो जाता है? तो फॉलिक एसिड। दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रेशम उत्पादन हो जाएगा। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो यह आनुवांशिक रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? ये किण्वन के द्वारा होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो बेटिंग द बेस्ट ने किया था 1921 में। पार्सेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो पार्सेक हो जाएगा खगोलीय दूरी का। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण पीला होता है, और सफ़ेद है कैसिन के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो जस्तीकरण करेंगे। हाइड्रोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। गलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम हो जाएगा। आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो थायराइड हो जाएगा। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो HP सोरेनसन ने किए थे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन C होगा। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड का। हाइजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? तो विब्रियो कोल्री द्वारा।
मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? महाधमनी। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा में होता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये हो गया 12 सेट समाप्त।